Friends, I hope my voice is clear and everyone can see my screen. Good. So, friends, this is Anand Sharma, your instructor. आपके मेंटर नागनाथ जी आपके साथ जुड़े हुए हैं. So, as usual, friends, आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा अभी तक जो भी कुछ सीखा, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी. नॉट येट. वेरी गुड. सो फ्रेंड्स, एक चीज और पूछना चाहूंगा, सब लोगों ने ट्रेडिंग प्लान सबमिट किया? अनिता जी, अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है? वाह, वेरी गुड. सो जिनका जिनका हो गया है, इट इज वेरी गुड. एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो प्लीज सबमिट कर दीजिए आपका ट्रेडिंग प्लान. ट्रेडिंग प्लान बनाने में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी आ रही है कि ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट में, वीकली रूटीन क्या होना चाहिए आपका? सो इट डिपेंड्स कि आप सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ रहता है, आप फुल टाइम डिवोट करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट वहां पे सैटरडे को 2 घंटे 3 घंटे, संडे को 2 घंटे 3 घंटे आप दोगे मार्केट को एनालाइज करने के लिए. सो दैट शुड बी योर वीकली प्लान. Yes, I said 10% to Nagnath ji and he is saying 3%. Balveer ji, the thing is कि जो 10% नहीं बन सकता ऐसा मैं नहीं बोलूंगा. इट इज पॉसिबल. आई सेड, मैंने भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें एक साल में एक बंदे ने 1000% रिटर्न बनाया. दैट इज पॉसिबल. यस, बट द थिंग इज, you are not satisfied. No problem, Balveer ji. So let's discuss this first. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड की स्टोरी है, लाइव पर्सनल. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हम लोग ने ऑलमोस्ट मार्केट में साथ में शुरू किया था. उसका अपना एक बिजनेस है रिसर्च का, जहाँ पे वो रिसर्च के कॉल्स प्रोवाइड करता है. सो फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना कि ओके, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड्स, दैट इज फाइन. सो अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. ही स्टार्टेड विथ 3000 रुपीज. 3000 रुपए से उसने स्टार्ट किया था. नाउ द थिंग वॉज, मेरे को फोन किया, कह रहे 3000 रुपये अकाउंट में है, ये ट्रेड लेने का मन कर रहा है एंड मैं ले रहा हूँ. बोला ठीक है. बोला आ रहा पार का गेम है, या तो जाएंगे 3000 रुपये जाएंगे, और आएंगे तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे. गुड, ठीक है. ट्रेड ले लिया. ट्रेड उसके फेवर में चला गया. यस, एक लॉट में काम किया था, छोटा क्वांटिटी, बिकॉज 3000 में कितना आएगा. बट somehow he managed to turn 3000 into 6000. 3000 का 6000 हो गया. वेरी हैप्पी, बहुत खुश. वापस से उसने रिसर्च किया, सब कुछ किया, 6000 का 12000 हो गया. स्टिल हैप्पी. 12 का 24, 24 का 48, 48,000 का 1 लाख रुपया हो गया अकाउंट में. एक महीने निकल गए 3000 रुपए से स्टार्ट करके 1 लाख रुपए. क्या बुरा है? इज इट रॉन्ग? एब्सोल्युटली नो. किसको बुरा लगता है पैसा आता हुआ? नाउ, ओवर कॉन्फिडेंस. सो व्हाट हैपेंड, कंटिन्यू था उसका, एक पैच चालू था, अच्छा पैच चालू था. नो वन सेज ये पैच कितना टाइम चलेगा. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर. देर आर नंबर ऑफ एनालिस्ट इन द मार्केट. आप भी मानते हैं कि
हर एक बंदे का अपना एक पैच चल रहा होता है। तो द ओनली थिंग इज कि आप किस पे विश्वास करते हैं, कितना आपको भरोसा है। आप कुछ भी चीज उठा लीजिए, आप मार्केट में, आपका न्यूबॉर्न बेबी है, आप आपके बेबी से पूछते हो कि क्या करने का, बाय करूं या सेल करूं, वो कुछ अपना एक इशारा देगा, आप बोलोगे कि मुझे बाय करना है। यस, द ओनली थिंग इज कि आप विश्वास कितना करते हैं चीजों के ऊपर। उस बंदे ने 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपया किया 2 महीने में। वेरी गुड, 3,000 से 2 लाख रुपए हो गए 2 महीने में। थर्ड मंथ भी उसका अच्छा चला गया, इट वॉज वेरी गुड। 1 लाख रुपया और कमाया उसने। सो हाउ मच ही अर्न? 3,000 रुपए का 3 लाख रुपए। कितना टाइम्स हो गया? दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड, जो लाइव मैंने देखा है उसे। सो 3 से 3 लाख हुआ। तो मैं कभी नहीं कह सकता कि पैसा नहीं बनता है मार्केट में। बट अब हुआ क्या, 3 लाख रुपए बनने के बाद उसके अकाउंट में, लेजर बैलेंस में, उसको लिमिट ओपन थी कि आप चाहे तो वो कितने भी लॉट में ट्रेड कर सकता है। शाम के टाइम पे वॉलेटिलिटी जब आई 7 बजे, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहा था, ही कॉल्ड मी, फोन किया, अरे मेरा ये पोजीशन अटका हुआ है, क्या करूं? पूछा क्या है, क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितने में लिया है, कितने का नुकसान हो रहा है? बोला ऑलमोस्ट 1.5 लाख 1,80,000 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे को, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। मैंने इसको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कितनी बड़ी क्वांटिटी में काम करने किसने बोला देखो? बोला पैच अच्छा चल रहा है, जो बोलता हूँ वो होता है मार्केट में, नाउ आई कैन मेक द मार्केट। तो मुझे श्योर है कि जो मैंने किया है वो चलेगा। बोला ठीक है, अगर श्योर है तो मुझे क्यों फोन करके पूछ रहा है, खुद पे विश्वास रख। बोला ठीक है। रात में 10 बजे फोन आया वापस से। 7 बजे फोन किया था तब 1,80 का नुकसान था। 10 बजे फोन आया, अकाउंट खत्म, अकाउंट साफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन लेने की बात है। द थिंग इज कि हम लोग एक, अगर, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मैंने मार्केट के ऊपर, बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट के ऊपर, बहुत उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मार्केट से पैसा बनाया है। तो सब लोग यही कहते हैं कि 30% से 50% रिटर्न इज वेरी गुड इन एन ईयर। एक साल में अगर 30 से 50% आप बनाते हो रिटर्न, इट इज वेरी गुड। ओके, थिंग इज, आप अगर एक गोल रखते हो कि मेरे को 3% से 5% महीने में बनाना है, दैट विल बी माई शॉर्ट टर्म इनकम। उससे ज्यादा अगर कुछ बनता है मेरा, आई विल पुट इट इनटू ऐसे स्टॉक्स में जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए होगा, 15 साल 20 साल। सो वो आपको नेटवर्थ बनाने में हेल्प करेगा। गेटिंग माई पॉइंट बलवीर जी? यस और नो? एब्सोल्युटली, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सो आप एक नॉमिनल गोल रखिए, उसके ऊपर आपका बनता है, उसको आप निकाल के साइड कर दीजिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। बट अगर आप पहले ही गोल बड़ा रखेंगे और आपका गोल अगर फर्स्ट मंथ में अचीव नहीं हुआ, सेकेंड मंथ में अचीव नहीं हुआ, थर्ड मंथ में अचीव नहीं हुआ, तो थोड़ा बुरा लगेगा कि यार गोल अचीव नहीं हो रहा है। और अगर आप गोल को हमेशा पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। एवरीवन विथ मी? यस। सो फ्रेंड्स, ये कोर्स करने का हमारा मकसद यही है कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना है।
यस बलवीर जी, आई एग्री विथ यू, जब तक गोल बड़ा नहीं होगा तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे? यस, लेकिन वो गोल तक पहुंचने के लिए भी कुछ रास्ता होता है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1 साल के अंदर आई वॉन्ट टू बीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यस, बड़ा गोल सोचने से नहीं होगा, इट शुड बी फीजिबल। हाँ यस सम्राट जी, मैं बुक्स के नाम बताऊंगा, डोंट वरी। मैंने एक बुक का नाम आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, विच इज द सीक्रेट। आप एक बार उसको जरूर पढ़िएगा, दैट इज अ वेरी गुड बुक। वो अंदर से सोच किस तरह से बदलनी चाहिए उसके लिए काफी हेल्पफुल है। यू आर ऑलमोस्ट, यू आर वेलकम बलवीर जी। यस, और एक बुक है फ्रेंड्स, रेमिनिसीन ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसमें भी एक स्टॉक ऑपरेटर की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। REMINISCENES ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। यस, सो फ्रेंड्स ये बुक है, अगर आप कभी पढ़ना चाहो आपको कहाँ से मिले, सो पढ़ना, काफी अच्छी अच्छी कहानी है। जैसे लेबर मो करके एक ये थे, ऑपरेटर थे, सो कैसे उन्होंने पैसे बनाया, पैसे कैसे टूट गए, तो काफी अच्छी कहानी है अगर आप पढ़ना चाहो तो। ओके, सो फ्रेंड्स आज के टॉपिक से शुरू करते हैं, विच इज एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम ट्रेडर, डेली इनकम ट्रेडर के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सो इट इज ऑल अबाउट द कमिटमेंट, कि आप खुद के साथ कितना कमिट करते हो और कितना आप आपके कमिटमेंट में जुड़े हुए रहते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम क्या होती है यूजुअली, जब हम ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे या हमारा कोई कैसे करना है क्या करना है इसका कुछ प्लान नहीं होगा, दिमाग में प्लान रखेंगे तो वो मिस हो जाता है। यू विल ऑब्जर्व मेनी टाइम्स। सो एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम ट्रेडर क्या होना चाहिए? एक जस्ट रफ आइडिया है, आप चाहो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपको खुद के हिसाब से अगर कोई एक्शन प्लान बनाना है आप उसको एक्शन प्लान बना सकते हो, बट एक प्लान जरूर होना चाहिए। So the daily income trader needs to watch all 20 CTP sessions plus 4 reinforcement sessions at least 2 times. Yes, हमारे जो भी CTP सेशंस हुए हैं वो आप जरूर से जरूर देखिए, एटलीस्ट 2-2 बार, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट कर सको, अपने आप को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। यस, हमने जो बीच बीच में रिवीजन सेशंस लिए थे, तो टोटल सेशन इज 24 सेशंस, आप उसको गो थ्रू करो। Once the personal trading plan session is completed, each and every student of the CTP batch needs to submit his personal trading plan and email to the mentor so that she can give you guidance for taking the plan further. Again a important point वापस से यहाँ पे आ गया, पर्सनल ट्रेडिंग प्लान आपको मेल करना है आपके मेंटर को, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको ट्रेड्स किस हिसाब से लेने हैं। आपके पास करोड़ रुपया है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आपके पास 10 करोड़ रुपया है, 1 मिलियन, कितना भी हो आपके पास, बट दैट डजंट अलाउ यू टू टेक अ रिस्क। यस, आपको एक ही ट्रेड में 1 करोड़ रुपए का रिस्क लेना है, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, आपको यह किसी ने नहीं दिया। सो आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए। नो प्रॉब्लम अनुज जी, आने वाले टाइम में होगा, होप फॉर द बेस्ट। यस और नो? द डेली इनकम
should attend the bonus session held every once a month compulsory, and he is unable to attend the session live, then he should watch the recording of the bonus session at least 2 times. फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप कोई सेशन लाइव अटेंड कर रहे हो और कोई रिकॉर्डिंग में अटेंड कर रहे हो, बिकॉज हम जो सीटीपी सिखा रहे हैं, सीटीपी बैच सिखा रहे हैं, इसका भी एक रिकॉर्ड बना के रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं, आप सबको डीवीडी दे सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी यूजफुल, बिकॉज सबका एक सोचने का अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग तरीका है, अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप वो पॉइंट ऑफ व्यू आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए लाइव सेशन का अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो जो बोनस सेशंस होते हैं मंथ में एक बार, जस्ट मेक श्योर कि आप वो सेशन जरूर से जरूर अटेंड करोगे बिना भूले। यूजुअली सैटरडेज को ही होता है ये सेशन, सो मोस्ट ऑफ द लोगों को आजकल सैटरडेज को ऑफ रहता है। यस जितेंद्र जी, वेरी गुड इवनिंग। अंशुल जी, टाइमिंग्स थोड़ा टेंटेटिव होता है, मे बी सुबह 9 से 11 या 11 से 1 या 1 से 3 के बीच में होगा ये सेशन। ओके, किसी कारण से आप नहीं अटेंड कर पाए बोनस सेशन, आप रिकॉर्डिंग जरूर से जरूर सुनिए, और अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग 2 बार सुनो। यस, आप लोगों को आपके मेंटर से मेल आ जाएगा, आपका मेंटर आपको फोन करके इन्फॉर्म करेगा। Once I complete CTP, I will watch and attend the below live sessions regularly to keep myself up to date with the market. मैंने आपसे कहा कि मार्केट रोज बेसिस पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। सो यहाँ पे हमारी टीम उस पर बैठ के एनालाइज करती है, उसको बैठ के डिस्कस करती है कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो कैसे टैकल करना है, वो सब हम लाइव सेशंस में डिस्कस करते हैं। सो लाइव सेशन जब आप देखते हो, इट इज वेरी यूजफुल, उसमें आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। अगर मैं आज आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पे लेके जाऊं, लेट मी जस्ट गो ऑन अ वेयर इज द क्रूड ऑयल का चार्ट। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल का क्या प्राइस आ रहा है? करंट मार्केट प्राइस 2102 रुपए। कोई लोकेशन है डेली चार्ट में डेली इनकम ट्रेड प्लान करने के लिए? नो डिमांड जोन। बायस क्या होना चाहिए? शॉर्ट करने का, करेक्ट है। बट व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया आज मैं आपको वो बताता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, प्राइस यहां से वन साइड नीचे आई है। नो लेवल ऑन वीकली, लेट मी गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम। नो लेवल ऑन वीकली टाइम फ्रेम, कोई लेवल नहीं है। माई व्यू वॉज, प्राइस यहां से गिर के यहां तक आई है, मुझे लग रहा है रिट्रेसमेंट मिलेगा। मैं सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे जोन बनने का वेट कर रहा था। कैन यू सी दिस? रैली बेस एंड रैली, बट अगेन मेरी एंट्री 64 पे नहीं हुई,
मैंने लाइव ट्रेड लिया था मेरे खुद के अकाउंट में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं काफी एग्रेसिव ट्रेडर हूं व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी मार्केट। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप अगर ध्यान दोगे मार्केट में, यू विल ऑब्जर्व मेनी टाइम्स कि रैली बेस्ड रैली फॉलोड बाय ड्रॉप बेस्ड रैली हैविंग अ मच मोर पोटेंशियल टू मूव अपसाइड। यस और नो, याद है? ऑब्जर्वेशन कि 60 टाइम्स 60% चलता है ये चीज। कैन यू सी हियर ड्रॉप बेस्ड रैली, इसके बाद में रैली बेस्ड रैली। एवरीवन कैन सी दिस वॉज माई एंट्री। 58 रुपीज मेरा एंट्री था। ये जो विक बनाया है ब्लू लाइन, इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था 45 रुपीज का, और ये मेरा टारगेट था इमीडिएट सप्लाई जोन। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ यहाँ पे? मैं सिस्टम के सामने भी नहीं हूं, मैं यहाँ पे सीटीपी बैच ले रहा हूं। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में टारगेट लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। नो अंशुल जी, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। बट व्हाट आई यूजुअली डू, जो मैं करता हूं, मैं स्टॉप लॉस पहले लगाता हूं। जब मैं बैच लेने आ रहा था, सो ये रैली बेस रैली बना के 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये कुछ कैंडल था, हाँ ये 4 बजे का कैंडल 80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने सिर्फ अपना मॉडिफाई किया है स्टॉप लॉस, प्राइस के ऊपर 63 का स्टॉप लॉस लगा के मैंने छोड़ दिया। अब मैंने देखा है तो मेरा टारगेट अचीव हुआ। कितने का टारगेट है? इट इज 1:3, मोर देन दैट, 1:3.38, ऑलमोस्ट 44 रुपीज। एक लॉट क्रूड ऑयल में 44 रुपीज, यानी कि 4400 रुपीज होता है फ्रेंड्स। यस पार्टी। यस। सो फ्रेंड्स, द थिंग इज, अब लोकेशन है नहीं, कुछ भी नहीं है। सो ऐसे टाइम पे ट्रेड कैसे प्लान किया मैंने, मैं आपको अभी बता रहा हूं, तब आपको समझ में आ रहा है। सो ये सब चीजें आपको लाइव मार्केट में सीखने मिलेगी। यस, एंड सेम इन द केस ऑफ सप्लाई जोन फ्रेंड्स। ओके, ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये काफी बार अच्छा वर्कआउट होता है, काफी बार चलता है। मतलब 10 में से 6 ट्रेड में अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले, 10 में से 6 ट्रेड आपके ऐसे पैटर्न वाले चलेंगे और वो आपको अच्छा रिटर्न भी देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट जितेंद्र जी। सो वंस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है लाइव सेशन अटेंड करना, आपको अभी समझ में आ गया होगा। आपका जैसा जिस जिस एसेट क्लास में आपको ट्रेड करना है, आप वो एसेट क्लास का लाइव ट्रेडिंग सेशन अटेंड कीजिए। कोई कहता है मेरा ऑफिस रहता है, मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम तक का सेशन अटेंड नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, रात को स्पेशल सेशन है 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ये आधा घंटा टाइम लिखा है यहाँ पे, बट इट इज 1 घंटे का। पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ हम लोग वो डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ग्रीन में है, रेड में है, वो डिस्कस करते हैं। कल क्या ट्रेड्स प्लान किया जा सकता है, वो डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोग के अपने कुछ एनालिसिस किया है आपने खुद से, तो आप वहां पे उनसे पूछ सकते हो इंस्ट्रक्टर से कि ये क्या लग रहा है, इसका व्यू क्या है। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एनालिसिस सही है या गलत है। एवरी 2 times a month
we are going to hold a student trade review session. These sessions are going to be held on every second and fourth Friday of the month. सेकेंड को एंड फोर्थ फ्राइडे आपका स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन होता है. व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब यही होता है कि आपने जो ट्रेड लिए और वो रॉन्ग गया तो आपको करेक्ट कौन करेगा? बिकॉज द थिंग इज, आज मेरे को एक फोन आया, एक क्लाइंट का फोन आया. उन्होंने एक ट्रेड प्लान किया था, एक नई चीज उनको सिखाई गई थी लाइव ट्रेडिंग सेशंस में. सो उन्होंने उसके बेसिस पे ट्रेड ले लिया. सो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि मैंने ये ट्रेड लिया है, ये क्या लगता है? आई सेड दिस इज अ रॉन्ग ट्रेड यू हैव टेकन. सो नाउ ही सेड कि ऐसा कैसे हो सकता है, रॉन्ग ट्रेड कैसे हो सकता है? जो आपने सिखाया मैंने तो वही ट्रेड लिया है, उस बेसिस पे ही लिया है, वही स्टडी लगाई है वहां पे. एक बहुत छोटा सा पॉइंट था जो उन्होंने मिस कर दिया था. मैंने सिर्फ उनको वो याद दिलाया कि सर आपने ये पॉइंट देखा. सडनली ही रियलाइज्ड, ओ शिट, मैंने तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिस कर दिया. भले छोटा सा था लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बोला ठीक है सर, मेरे को मेरी गलती समझ गई है, आई रियलाइज माई मिस्टेक, मैं छोटा सा लॉस करके बाहर निकल जाऊंगा. संतोष जी, नॉट विद दिस स्ट्रैटेजी. जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट आई मीन लाइव ट्रेड में बहुत सारी चीजें नई नई सीखते हैं हम लोग, नई नई चीजें हम लोग सिखाते हैं क्लाइंट्स को. सो वो उससे रिलेटेड था. सो गलती जब होती है तो वो ट्रेड में क्या गलत है वो समझने के लिए एक स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशन रखा गया है. ये आपके बेनिफिट के लिए ही है. सो आप जब भी ट्रेड प्लान करेंगे एक एक्सेल शीट बना लीजिए, उसमें आप सब कुछ लिखिए, डेट, बाय या सेल, स्क्रिप्ट का नाम, जोन्स कौन सा दिखना है, आप किस तरह के ट्रेडर हो तो उसका आपका टाइम फ्रेम, आपने क्या किया, कितने बजे एंट्री ली, कितने बजे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, कितने बजे आपका टारगेट आया, ऑड आंसर स्कोर क्या था जोन का, सब कुछ लिखिए. रिमार्क लिखिए कि आपने ट्रेड लिए, आप बाहर चले गए किसी काम से और उसके बाद में वो स्टॉप लॉस हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाए. अगर आप शायद आप पहले ध्यान दे पाते तो आप जल्दी निकल जाते. अनुप जी, आप चाहे तो सब देख सकते हैं. जैसे लाइव सेशंस में काफी लोग आते हैं जो रिटायर्ड हैं, सो वो सारे सेशन अटेंड करते हैं, वो सारे एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं. सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यस, बट द थिंग इज कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो आप एटलीस्ट रात का सेशन तो अटेंड कीजिए बिना भूले. नाउ द टाइम एलोकेशन, 1 hour analysis and at least 2 to 3 hours of commitment towards planning trades on weekend. जैसे कि वीकेंड को क्या करना चाहिए? यस सुरेंद्र जी, मैं करता हूँ, डोंट वरी. सो वीकेंड को आप अगर कोई बुक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने काफी बुक्स पढ़ी है, काफी उसमें से काफी कुछ सीखने में मिलता है, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए. सो द थिंग इज, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप डेली बेसिस पे, मार्केट जब क्लोज हो जाता है, अगर आप डेली इनकम ट्रेडर हो, आप डेली बेसिस पे आपके चार्ट रिफ्रेश करते हो, वो चार्ट को एनालाइज करते हो अलग अलग टाइम फ्रेम पे. दैट मीन्स यू आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू द मार्केट. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चार्ट आपके साथ बात करने लग जाएंगे. यू विल कम टू नो कि ये डिमांड जोन नहीं चलने वाला, भले ऑड आंसर स्कोर 7 ही क्यों ना हो. बट उसके लिए आपको चार्ट के साथ बैठना होगा, टाइम देना होगा. किसी ने मुझे कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि ट्रेडिंग करना इज वेरी गुड थिंग. यस,
काफी एक्साइटमेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। आई सेड नो, इट इज नॉट एट ऑल एक्साइटेड, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होता है ट्रेडिंग करना। सबसे बोरिंग काम है ट्रेडिंग करना। बिकॉज द थिंग इज, एक तो चार्ट ओपन करो, उसमें 150 स्टॉक एनालाइज करो, डेली 60-15, डेली 60-15, डेली 60-15। उसके बाद में किसी में सेटअप्स मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। यस, सो ये बोरिंग काम है या नहीं है? 2 घंटे 3 घंटे बैठ के वो ही करते रहो। वेरी गुड बालवीर जी, वेरी वेरी गुड इंद्र जी। मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है कि क्या है, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के वही 150 स्टॉक के अंदर करते रहो करते रहो करते रहो। यस, लेकिन द एक्साइटमेंट पार्ट है कि जब आपका ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, दैट इज द एक्साइटमेंट पार्ट। यस, जैसे आपका ट्रेड ट्रिगर हो गया, जैसे मैंने जो क्रूडल का ट्रेड दिखाया था फ्रेंड्स, जैसे ही वो ट्रेड ट्रिगर हुआ, कितना टाइम लगा मेरा टारगेट आने के लिए? लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट वंस अगेन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लिया था। यस, ये रेड कैंडल में। सो ये टाइम था 1:15 बजे। उसके बाद में बस बैठे रहो, 15 मिनट गया, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल। दिस इज एक्साइटमेंट नाउ कि क्या होगा, स्टॉप लॉस की टारगेट। यहाँ पे मार्केट बहुत डराता है, पेशेंस टेस्ट करता है। कई बार मेरे मन में आया कि निकल जाता हूँ, जाने दे, लॉस नहीं होगा। हालांकि बड़ा लॉस नहीं है, सिर्फ 1300 रुपए का लॉस है, बट स्टिल फ्रेंड्स, इमोशन तो इमोशन ही होता है। आप कितने भी श्योर हो ट्रेड के अंदर, बाद में फिर खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ठीक है, बने रहते हैं, देखा जाएगा जो होएगा। फिर एक ग्रीन कैंडल आया, ओ वाओ, अब मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा। फिर वापस से बोरिंग, अरे क्या और, अरे फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर ऑर्डर लगता है कि अरे प्राइस नीचे आ गया, अब क्या होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, ये निकल जाऊं क्या, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करूं क्या? बहुत सारे दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल आने लगते हैं। सो दिस पार्ट इज एक्साइटमेंट, यहाँ पे एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब उसको एनालाइज करते हैं, सो फ्रेंड्स, वो काफी बोरिंग काम होता है। ऐसा मुझे लगता है, सबका अलग अलग अपना अपना व्यू है फ्रेंड्स। यस, सो आई फील कि वो बोरिंग काम के बाद में जो आपको फल मिलता है, दैट इज वेरी गुड। वो जो आपने मेहनत की है, वो उसका फ्रूट है, वो उसका फल है। यस बलवीर जी, आई टोटली एग्री विद यू फ्रेंड्स। वे बहुत सच बात है कि आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ और करने लग जाओ, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। आपका माइंड बार बार आपके ट्रेड की तरफ ही जाएगा। एक बार भाव तो देख लो कितना आ रहा है, एक बार प्राइस तो देख लो कितना आ रहा है, अरे भाव से ऊपर है या नीचे है। आप कितना भी अवॉइड करने का कोशिश करो, वो इमोशंस आता ही आता है। बलवीर जी, जो हम है नहीं, ह्यूमन बींग है, तो कितना भी हम लोग मशीन बनने का कोशिश करेंगे, पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप। संतोष जी, जब ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगा ना, तो वो भी स्टार्ट हो जाता है, हे भगवान इसको ऊपर ले जा, एक बार प्रॉफिट में आ जाए, एक बार भाव के ऊपर आ जाए, बस काट के खत्म कर दूंगा। दिस ऑल्सो हैपेंस। यस, दैट इज गुड जितेंद्र जी। ऐसा होना भी चाहिए कि एक बार जो डिसाइड कर लिया, सो डिसाइड कर लिया, बाद में भले वो स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, दैट इज करेक्ट। बट जस्ट मैं सिर्फ इमोशंस की बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रेड ले लेते हो। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी होता है ट्रेड लेने के बाद, लेकिन ठीक है, काफी टाइम हो गया मार्केट के अंदर, काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो आई नो कि यस ठीक है, जब मैं मोर देन 90-95%
कन्विंस हूँ सेटअप के साथ, मैं ट्रेड को छोड़ देता हूँ, इट इज फाइन। सो वो स्लो एंड स्टडी आपके अंदर भी आएगा। जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं वो जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, सो आप डेली बेसिस पे आई मीन आप 1 घंटा एनालिसिस के लिए एंड 2 से 3 घंटा का कमिटमेंट दोगे आप फॉर प्लानिंग ट्रेड्स ऑन वीकेंड्स। ऑर्डर प्लेसमेंट, इसका भी आपका टाइमिंग होना चाहिए। समवन विल से कि सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात को 11 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। समवन विल से कि नहीं ठीक है, रात को 11 बजे के बाद तो फिर भी इंटरनेशनल मार्केट चालू है, कैसे बंद होगा, उसके ऊपर काफी डिपेंड करना पड़ता है। तो इट इज बेटर कि मैं सुबह 7 बजे उठ के ऑर्डर प्लेस करूंगा। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप जैसा चाहो आप वैसा ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो। यस, एक नोट दिया गया है, आफ्टर मार्केट ब्रैकेट ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड फ्रॉम 11 PM to 9 AM and on weekends they can place at any time. प्री मार्केट आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है आपको ये देखना है। अरुण जी, हमारा मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है, 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक प्री मार्केट रहता है। 9:15 बजे से आप सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। 9 से 9:15 के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सो एक वेबसाइट दी गई है यहाँ पे marketwatch.com, आप चाहो तो इस पे जा सकते हो। 9 बजे के पहले रात को 11 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो ये marketwatch.com है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई देगा डाउ, नैस्डैक, S&P 500, ग्लोबल डाउ, गोल्ड, ऑयल। यूरोपियन मार्केट देखना है, आप यूरोप देख सकते हो। FTSE क्या कर रहा है, डैक्स, CAC। एशियन मार्केट देखना है, आप यहाँ पे एशियन मार्केट देख सकते हो, एशिया डाउ, निकाय, हैंगसेंग, सांघाई, सेंसेक्स, सिंगापुर। दूसरा एक आपको मैंने बताया था investing.com, आप वहां पे चेक कर सकते हो। नेट दानिया के अंदर आप खुद का अपना एक मार्केट वॉच बना के रख सकते हो, इंटरनेशनल जो भी मार्केट है उनका आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट देखने के लिए। सेकंड इज आपको देखना है सिंगापुर निफ्टी क्या कर रहा है, बिकॉज ये हमसे पहले ओपन हो जाता है, हमारे मार्केट ओपन होने के पहले ये चालू हो जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कैन यू एवरीवन सी दिस, यहाँ पे चलता रहता है मार्केट। राइट नाउ मार्केट इज क्लोज, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। जब ये चालू रहता है तो यहाँ पे ओपन लिखा रहता है एंड आपको दिख जाएगा कि कितना पॉइंट अप है, कितना पॉइंट डाउन है। थर्ड इज आपको शेरखान के वेबसाइट पे जाना है एंड चेक करना है अर्निंग्स और इकोनॉमिक न्यूज इवेंट अनाउंसमेंट। सो जब आप शेरखान की वेबसाइट पे जाओगे, विजिट होम पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो मस्ट नो न्यूज, लाइव मार्केट न्यूज अगर कुछ है, इवेंट्स टुडे। सो आज अगर आपको याद नहीं रहता कि क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे TCS का रिजल्ट था, इंडस-IND बैंक, फेडरल बैंक, DCB बैंक, ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनका जो अनाउंसमेंट है कुछ ना कुछ। सो इट इज बेटर कि आप इन स्टॉक्स को आज के लिए अवॉइड करोगे, बिकॉज हो सकता है आपका बहुत अच्छा डिमांड जोन हो बट रिजल्ट खराब आ जाएगा, तो क्या करोगे आप, वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा। सो इट इज बेटर रिजल्ट वाले दिन आप अवॉइड करो या तो फिर कंफर्मेशन एंट्री लो। बैंक्स के लिए रिजल्ट खराब आए, यस अनिता जी, नो कल्पना जी, SMS नहीं आएगा आपको। जस्ट सुबह सुबह अगर मान लीजिए आपका ऑफिस है तो आप सुबह सुबह
एक बार आधे घंटा ये सब देख के व्यू ले सकते हैं कि आज मुझे कौन से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, या रात को आप 6 बजे 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद जब आपको टाइम मिलता है आप देख सकते हो कल मुझे कौन से स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना। ये जैसे कि कल 13 जैन है, मैं देखता हूँ 13 जैन को क्या क्या रिजल्ट है। सो फ्रेंड्स कल के लिए है करूर वैसा, RIL, नील, RTFL, एवरेस्ट इंडिया, अल्फा, डेल्टा, इन सब के लिए कल के रिजल्ट्स हैं, तो आप इनको अवॉइड करोगे। यस बलवीर जी पूछे क्या क्वेश्चन है। बोनस एंड डिविडेंड की डेट पता लग सकती है क्या कहीं से? आई थिंक मेरे ख्याल से बलवीर जी आप यहाँ पे ही, इसको लाइव मार्केट है यहाँ पे आप देख सकते हो, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ना ये यहाँ पे दिखाना चाहिए कि जो की इवेंट्स हैं इसके अंदर दिखाना चाहिए शेर खान के वेबसाइट पे। ओके सो ये की इवेंट्स था, ये आपका इकोनॉमिक इवेंट्स में आज CPI का डाटा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है एंड अर्निंग्स। सो आप यहाँ से ये चीज चेक कर सकते हो कि क्या क्या है मार्केट के अंदर, आपको कहाँ पे अवॉइड करना है। दूसरा अगर एक और वेबसाइट, अगर आप अर्ली इनकम ट्रेड प्लान करना चाहते हो, आप निफ्टी 50 स्टॉक्स एनालाइज करते हो, लोकेशन कहाँ देखोगे फ्रेंड्स अर्ली इनकम ट्रेड के लिए? वेरी गुड, आप सबको याद हो गया है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 60 मिनट्स आपने स्टॉक एनालाइज कर लिया। एक और आइडिया बताता हूं, आप NSE इंडिया पे जा सकते हैं। यस NSE इंडिया में लाइव मार्केट में प्री ओपन मार्केट, यस जैसे आप माउस यहाँ पे लेके जाएंगे लाइव मार्केट में प्री ओपन मार्केट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे सो ये जो है आप 9 बजे से लेके 9:07 आपको सिर्फ 7 मिनट मिलते हैं ये एनालाइज करने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी क्विक। ओके अब यहाँ पे जब आप आते हो आपको देखना क्या है, 9:07 में आपका एनालिसिस खत्म हो जाना चाहिए एंड 9:15 यू हैव टू बी रेडी विथ वो बाय और सेल का ऑर्डर। सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ स्टॉक्स प्री मार्केट ओपन यानी कि 9:15 के पहले अप दिखाएंगे, जैसे कि आज NTPC अप्रोक्सीमेटली 1.34% अप खुलने वाला था। तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस था ओपनिंग 143.50 पैसा। करेक्ट, यहां तक सब मेरे साथ है? यस अब मान लीजिए आपने एनालिसिस किया हुआ है एक दिन पहले NTPC का 60 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, आपको याद है कि यस 143 से लेके 145 के आसपास एक सप्लाई जोन है। मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, यस है वहां पे, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट जनरल एग्जांपल बोल रहा हूं आपको। सो आपका बायस क्या होगा? शॉर्ट करने का। यस सो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यस सप्लाई जोन में ये प्राइस ओपन होने वाली है आज। ये आप सारे स्टॉक्स में नहीं कर पाओगे बट 2-3 स्टॉक्स में आप कर सकते हो इजीली। LNT आप देखते हो कि आज 1.11% ऊपर ओपन होने वाला है, 13 रुपए ऊपर ओपन होगा, गैप अप। 1186.35 एक्सपेक्टेड रेट है उसका ओपन होने का। एंड आपको याद आता है कि यस वहां पे 1190 या 1195 में एक सप्लाई जोन है, तो आप LNT के लिए शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। नीचे आ जाओ तो आपको दिखाई देगा कि कुछ कंपनियां डाउन ओपन होने वाली है, जैसे कि केन इंडिया ऑलमोस्ट 1.84% नीचे ओपन होने वाला है।
आप देखते हो कि 125 126 पे एक डिमांड जोन है केन के लिए, सो आप वहां पे लॉन्ग प्लान करोगे। गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हो फॉर अर्ली इनकम ट्रेड। आप चाहो तो थोड़े दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि सुबह सुबह 15 मिनट आधे घंटे के अंदर आप आपका एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट बुक करके निकल सकते हो। दिन का काम खत्म। मनीष जी, शेर खान की वेबसाइट पे, जैसे आप शेर खान की वेबसाइट पे होम पेज पे जाओगे, इवेंट्स टुडे में आप देख सकते हो कि आज किसके इसके अर्निंग्स है, क्या क्या की इवेंट्स है, क्या इकोनॉमिक इवेंट्स है। जितेंद्र जी, मंथली एंड वीकली इनकम ट्रेड के लिए नॉर्मल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वैसे ही करेंगे। दिस इज ओनली फॉर अर्ली इनकम ट्रेडर्स। बिकॉज बहुत बार आप देखोगे कि जो पहला कैंडल ओपन होता है स्ट्रेट वो सप्लाई जोन में जाता है एंड इमीडिएटली वही कैंडल में टारगेट या उसके नेक्स्ट कैंडल में टारगेट। सो कौन सा सप्लाई जोन में ओपन होने वाला है, कौन सा डिमांड जोन में ओपन होने वाला है, यू विल गेट अ आइडिया फ्रॉम दिस। दूसरा आप क्या कर सकते हो, रन द इग्नाइट प्री बिल्ड इनकम स्कैनर एंड फाइंड डेली इनकम बुलिश एंड डेली इनकम बेरिश ट्रेड्स। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, करना क्या है आपको, इग्नाइट में जाना है, यहाँ पे स्कैन, ओके संतोष जी जाके देखते हैं वो ट्रेड भी। इंटरडे में जाके आपको ये स्कैनर रन करना है, अर्ली इनकम बेरिश, अर्ली इनकम बुलिश, डेली इनकम बुलिश एंड डेली इनकम बेरिश। जैसे आप इसको रन करोगे, मान लीजिए मुझे डेली इनकम बेरिश रन करना है, सो ऐसा स्टॉक्स पॉपुलेट हो जाएगा। इन सबके चार्ट पे जाइए, एनालिसिस कीजिए, जो लग रहा है आप वो ट्रेड प्लान कर सकते हो। यस, एसबीआई में तो कोई डिमांड जोन था ही नहीं, सो ऑब्वियसली नीचे जाना ही था। हमने देखा था उस दिन काफी दूर दूर तक कोई डिमांड जोन नहीं है। क्रिएट अ मार्केट वॉच लिस्ट एंड एड द स्क्रिप्ट टू दिस लिस्ट। यस अनुप जी, वहां पे है डिमांड जोन, सो वहां से रिवर्सल होने का चांस भी है उसका। ब्रैकेट ऑर्डर्स बिफोर 9 AM और आफ्टर 9:15 AM इन द सिस्टम। आपको अगर ब्रैकेट ऑर्डर डालने हैं फ्रेंड्स, तो आप 9 बजे के पहले डालोगे या तो फिर 9:15 मार्केट ओपन होने के बाद। So make sure to run the Ignite scanner before 9 or for pre-market routine only to get valid result of shorted list stocks and scripts। 9 बजे के पहले ही आप Ignite scanner रन करो ताकि आपको गलत रिजल्ट ना मिले। आप अगर कहीं तो भी बीच में मार्केट चालू हो गया है उसके बाद में अगर आप आ रहे हो तो आप वापस से Ignite scanner रन कर सकते हो फॉर न्यू स्टॉक लिस्ट। बट अगेन वो कहते हैं कि बाद में 9:45 के बाद में उसको रन करो। नाउ पोस्ट मार्केट रूटीन क्या होना चाहिए आपका, आफ्टर 3:30 log all trades during the day in the excel sheet and tabulate your results on a monthly basis। जितने भी आपने ट्रेड्स लिए एक्सेल शीट में कॉपी करो, उस दिन क्या हुआ एनालाइज कीजिए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और ऐसा मंथली बेसिस पे आपको करना है और मंथली आपको रिव्यू करना है कि आपने कितना % पैसा बनाया। इट इज वेरी सिंपल। अंशुल जी, आप अगर जब ट्रेड लेते हैं रिपोर्ट्स में जाके देखते हैं आप ऑर्डर्स में नेट पोजीशन में, सो वहां पे एक ऑप्शन है राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट टू एक्सेल। आप अगर ये मार्केट वॉच चाहें तो आप इसको भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। कैन यू सी दिस एक्सपोर्ट टू एक्सेल?
यस यस अंशुल जी, आप एक्सपोर्ट पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो. लेट मी जस्ट ऐड फ्यू स्क्रिप्ट्स कमोडिटी के जो लाइव चालू है अभी. ऐड स्क्रिप्ट्स. क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल. ओके. एंड export to Excel, script list, Trade Tiger, done. Yes, just a moment. So फ्रेंड्स, ये सारा शीट आपका इधर आ गया, जो जो मैंने मार्केट वॉच बनाया था. क्लास 1 में बताया था सर आपने. यस एब्सोल्युटली. आफ्टर मार्केट आज डेली में ट्रेड्स लिखना चाहती हूँ तो कैसे? अनिता जी, एक तो आप उसको एक्सेल शीट में ले सकते हो, और दूसरा है तो आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए जिसमें आप बाय प्राइस, सेल प्राइस, टाइम, डेट लिख सकते हैं. यस. और अगर इसके अलावा कुछ टेम्पलेट है सो आई विल आस्क नागनाथ जी, तो आपको मेल कर देंगे अगर कुछ रेडी टेम्पलेट तैयार किया हुआ अगर है तो. नो प्रॉब्लम संदीप जी. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल चीजें करनी है, कॉपी पेस्ट करना है, सो दैट विल बी, आप इजीली कर पाएंगे उसे. यस सुरेंद्र जी, आप देख सकते हैं. ओके. सो ये हो गया आपका पोस्ट 3:30 का रूटीन. संदीप जी, मैंने भी कोई कोर्स नहीं किया एक्सेल शीट के लिए, बस डेली बेसिस पे काम करते करते अपने आप ही आ गया. सो अब मेरे यूजफुल की जितनी भी चीजें हैं वो मैं अच्छे से कर लेता हूँ. जस्ट अ प्रैक्टिस. सो डेली इनकम ट्रेडर्स के स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर ट्रेडिंग. आप डेली इनकम ट्रेड, अर्ली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप शॉर्ट टर्म इनकम के लिए काम करना चाहते हो. शॉर्ट टर्म इनकम से आपके जब पैसे कुछ एक्स्ट्रा आप अर्न कर लेते हो, आपने 5% टारगेट रखा, आपने 10% अर्न कर लिया, तब 5% निकाल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, या कि ऐसी जगह पे डाल दोगे जहां पे लॉस नहीं होगा आपका. कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट क्लास हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, वो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होगा. डिफाइन योर ट्रेडिंग स्टाइल. आपको डिफाइन करना है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है. यस बलबीर, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो आप उसको एसआईपी कर दो. अर्ली इनकम aggressive and must be dated after 3 to 6 months of experience in other trading styles. अर्ली इनकम के लिए कहा जाता है कि ये काफी एग्रेसिव स्टाइल होता है फ्रेंड्स. तो आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने का जब एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई जब आपको आ जाए, तब आप अर्ली इनकम ट्रेड प्लान करो. बट आई विल से बाय दैट टाइम अर्ली इनकम ट्रेड आप पेपर पे ट्रेड करो. और जो मैंने आपको बताया थे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फंड्स भी देते हैं वर्चुअल, जो रियल में नहीं होता, गेम होता है, आप उस पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो फॉर अर्ली इनकम. यस. सो आपके लिए है डेली इनकम ट्रेड. आप उसे डेली इनकम ट्रेड प्लान कर सकते हो डेली बेसिस पे. अगर मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है तो मेरा टाइम फ्रेम क्या होगा? जो टाइम फ्रेम विल बी, डेली से स्टार्ट करूंगा,
location 60 minutes में trend and zone analysis will be on 15 minutes time frame. What strategy I am going to use to identify my trend? मेरा ट्रेंड देखने के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ? So the strategy is 50 simple moving average. Identify the trend using the clock and slope approach. अनिता जी, जो मैंने आज क्रूड में किया ना वो आर्ली था और ना ही वो डेली था. That was just my analysis. Yes, that you can say, but लोकेशन मेरे फेवर में नहीं था. So will I consider a high volatility in my trading? Yes अंशुल जी, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो एक्सपीरियंस है मेरा और वो एक्सपीरियंस आप लोगों को भी आएगा. यस, एक ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप यूज करके देख सकते हैं कितना वर्कआउट होता है. बिकॉज मेरे लिए अच्छा चलता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया. एंड फ्रेंड्स, अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आपका जब आपका अपना एक ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाए तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो. बिकॉज हो सकता है वो हम किसी और को बताएं, वो यूजफुल होगा. बिकॉज मेरे जो लास्ट बैच था उनमें से एक क्लाइंट है जिन्होंने अपना एक तरीका निकाला है प्रॉफिट बुकिंग का. अकॉर्डिंग टू हिम वो कुछ 10% या 20% ऑफ ATR उनका प्रॉफिट रहता है. सप्लाईज वो नहीं देखते है, वो ऑपोजिट लेवल नहीं देखते है. वो 10% से 20% कुछ तो भी उनका है जो ATR का 10% 20% मूवमेंट देखते हैं. यानी कि अगर 10 रुपए का ATR है तो 2 रुपए उनका टारगेट होगा. एंड ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर. बहुत अच्छा काम करते हैं वो. पहले उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता था, बट राइट नाउ वो काफी अच्छे ट्रेडर साबित हुए हैं. एंड उनके उनके अलावा एक लेडी हैं जो बहुत अच्छी ट्रेडर हैं हाल फिलहाल, जिनको भी कुछ नहीं आता था. घनश्याम जी सब मिलेंगे आपको लाइव ट्रेडिंग रूम में. यस, एंड स्लोली एंड स्टडी. फर्स्ट टाइम उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, कोर्स में समझ में आया उन्हें स्टॉक मार्केट क्या है. एंड देन शी टर्न टू बी अ वेरी गुड ट्रेडर. यस, आई नो अनिता जी का अच्छी अच्छी ट्रेडर है. सो अगर मुझे हाई वोलेटिलिटी कंसिडर करनी है मेरे ट्रेडिंग में, देन यस आई एम एग्रेसिव ट्रेडर. अगर नहीं करनी, देन आई एम अ कंजर्वेटिव ट्रेडर. As a daily income trader, do I take into consideration any news into account? Answer is no. I am going to be aware that which news is coming out and when it is coming out, but I will avoid trading only on the basis of the news alone. मैं न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करूंगा ऐसा नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड करूंगा. हाउ आई एम गोइंग टू क्वांटिफाई माई जोन्स. मेरे जोन्स कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं ये कैसे क्वांटिफाई करूंगा मैं? यूजिंग द ऑड आंसर स्कोर. अगर 7 है देन टाइप 1 एंट्री. 5.5 से लेके 7 के बीच में है देन टाइप 2 और टाइप 3. 5.5 के नीचे है देन नो एंट्री. लेना ही नहीं है ट्रेड. व्हाट आर द सेकेंडरी टूल्स दैट आई वुड लाइक टू यूज इन कंजंक्शन विद डिमांड एंड सप्लाई? आपको बनाना है. जैसे कि मुझे याद है एक बार अंशुल जी ने कहा था कि वो RSI यूज करते हैं. सो अगर आप RSI यूज करना चाहते हैं इन कंजंक्शन विद डिमांड एंड सप्लाई, यू कैन डू सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन आपके वो एक्शन प्लान में होना चाहिए. हम लोग यूज करते हैं DATR जो मैंने आपको सिखाया है. नाउ what is going to be my stopping point for a daily income trade?
डेली इनकम ट्रेड के लिए हमारा स्टॉपिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सो 2% ऑफ डेली एटीआर, बिकॉज डेली इनकम ट्रेड है, सो ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होगा। टारगेट्स, फ्रेंड्स अगर आपके मल्टीपल टारगेट्स हैं, आपने कोई ट्रेड प्लान किया, आप उसमें 1:4 1:5 बनाना चाहते हो, सो आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे, बिकॉज ब्रैकेट ऑर्डर आप मॉडिफाई नहीं करोगे। यस, सो मान लीजिए अगर आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं, तो आप अलग अलग ऑर्डर प्लेस करोगे। 25 शेयर के लिए 1:2 पे, 25 शेयर के लिए 1:3 पे, 25 शेयर के लिए 1:4 और 25 शेयर के लिए 1:5। दो ऑर्डर है, आप चाहते हो 1:1 में आधा बुक हो जाए, 1:2 पे आधा बुक हो जाए, तो आप 50-50 के लिए दो ऑर्डर बुक करोगे, एक में 1:1, एक में 1:2। एवरीवन विथ मी? यस। So where I am going to taking my profits for my trades, opposing level of demand or supply on the same time frame, which is ideally fresh, 15 minutes during time frame. मेरा प्रॉफिट कहाँ बुक करूंगा? ये एक तरीका ओटीए बताता है, आप आपका अपना एक नया तरीका डेवलप कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू ओटीए, जहां पे 15 मिनट और 10 मिनट यूज किया है, बिकॉज हम लोग वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे हमारे ट्रेड्स, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जहां पे ऑपोजिशन सप्लाई जोन या ऑपोजिशन डिमांड जोन बनेगा, वो आपका टारगेट होगा। रिस्क मैनेजमेंट, आई विल नॉट बी साइमल्टेनियसली इन 3 और मोर ट्रेड्स। 3 से ज्यादा ट्रेड मैं नहीं लूंगा एट अ टाइम, 3 ट्रेड इज इनफ। I will not place an additional trade till and until one of the earlier trades meet target 1. एडिशनल ट्रेड नहीं लूंगा जब तक कि मेरा कोई एक ट्रेड क्लोज हो गया हो। If I have 3 losses on any given day, I will stop trading and shut my shop. Do something else. होता है फ्रेंड्स, मार्केट है, आपके सारे ट्रेड्स अगर लॉस में चले गए, सो इट इज बेटर कि उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए, कुछ तो भी अलग कीजिए। If I have 2 consecutive losses, I will preferably decrease my position for the third trade just to be safe. 2 ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरे ट्रेड में पोजीशन साइज थोड़ा सा कम कर लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। लेट अस से वी आर इन अ ट्रेड, दैट ट्रेड इज मेकिंग 1:1। आप ट्रेड में हो, 1:1 मिल रहा है, क्या करना है? डू नॉट एग्जिट द ट्रेड एंड बुक पार्शियल प्रॉफिट, इंस्टेड गेट स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। आपका डिसीजन है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आ जाओ, ट्रेड को ओपन छोड़ दो। मेनी टाइम्स मेनी ट्रेडर्स विल बी क्लोज फॉर ब्रेक इवन एंड दिस इज नॉर्मल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाव टू भाव बंद हो जाएगा। Once price reaches 1.5:1, you have choice to take partial profits and bring stop loss to cost, or trail stop loss below or above the nearest demand zone or supply zone. 1.5 पे आया, partial profit बुक कीजिए, stop loss cost पे लेके आइए। Once price reaches 2:1, you have a choice to exit the complete position or exit 50% position. The remaining 50% will be managed using either a manual trading stop loss or an automatic trading stop loss जो ट्रेड टाइगर देता है। We have to change our strategy if our trades are going wrong. No बलवीर जी, स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई एम वेरी श्योर। सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत पड़ेगी। यस, कुछ ट्रेड्स फेवर में नहीं जा रहे, तो वहां पे आपको देखना होगा कि क्या गलती हो रही है। बिकॉज थिंग इज, ओटीए को स्ट्रैटेजी इतने लोग यूज कर रहे हैं, दे आर सक्सेसफुल, सो आई कैन नॉट ब्लेम, आई कैन नॉट से कि स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। इतने मेल्स हैं मेरे पास दैट आई कैन शो यू
कि स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन काम करती है। आपका मेंटर, आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, कॉल हिम, ही विल गाइड यू। यस, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं देन लाइव स्टूडेंट ट्रेड रिव्यू सेशंस इसीलिए रखा गया है कि गलती कहाँ हो रही है। यस, एंड तीसरा इज लाइव सेशंस। आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है, आप रात के सेशन में आ जाइए। आपने कुछ ट्रेड प्लान किया था, आप डिस्कस कीजिए मेंटर इंस्ट्रक्टर से, ही विल गाइड यू। सो आपके पास 3 तरीके हैं। सुरेंद्र जी ने मुझे पूछा था कि ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ब्रैकेट प्लस ट्रेल का मुझे एग्जांपल चाहिए था। करेक्ट सुरेंद्र जी, यू आर देयर? यस। सो मान लीजिए कोई एक स्क्रिप्ट पे चला जाता हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को एक डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है, मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल में। ओके, डेली में तो मुझे कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा। लेट मी जस्ट गो ऑन 60 मिनट्स। ओके, सो लेट्स से मुझे अगर आर्ली इनकम ट्रेड प्लान करना है, नहीं बलबीर जी, बस इसके बाद एक ब्रेक लेंगे। ओके, सो दिस इज माय सप्लाई जोन। एक एक्सप्लोसिव मूव आया था यहाँ से, रैली बेस एंड ड्रॉप। आज मेरा वो कार्ड में ट्रेल हो गया। ओके, वो कार्ड देखिए सुरेंद्र जी, इफ यू फील सो, आई डोंट माइंड। यस सुरेंद्र जी, आर्ली और डेली? आर्ली, ठीक है। ये 60 मिनट टाइम फ्रेम है। ये सप्लाई जोन टेस्टेड है कि फ्रेश है, जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है? ये तो टेस्टेड है। सो आपने जोन कहाँ प्लान किया था? बिकॉज अगर यहाँ पे भी प्लान किया होगा, सो यहाँ पे प्राइस जोन में आया और रिएक्ट हो गया, सो ये भी टेस्टेड हो चुका था। सो फ्रेश जोन तो मेरे पास है ही नहीं आर्ली में। लेकिन चलिए ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग समझने के लिए कि ट्रेल कैसे करना है। ये एक डिमांड जोन बना है, सप्लाई जोन काफी दूर है। वेर इज माई फ्रेश सप्लाई जोन? नजदीक में तो कहीं नहीं है, बट ठीक है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ मेरा सप्लाई जोन, विच इज जस्ट अ फेदर टच। सो लोकेशन वाइज कहाँ पे है प्राइस? इक्विलिब्रियम में। सो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है हमें। एवरेज लगाना है 50 सिंपल मूविंग एवरेज। ट्रेंड अप है तो मुझे लॉन्ग प्लान करना है। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन है क्या? सो आई से यस, दिस इज माय डिमांड जोन 5 मिनट टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। सो ये मेरा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस के लिए क्या रूल है? 2% ऑफ डेली एटीआर। सो ये स्टडी ऐड कर ली मैंने, इस पर डबल क्लिक, 2% सेव एंड यस। सो मेरा 8 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। सप्लाई जोन कहीं है मेरे पास एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में, अपोजिट लेवल कुछ नहीं बना। सो टारगेट मेरा काफी अच्छा है। मैं इजीली 1:2.5 1:2 बुक कर सकता हूँ। मैं 1:2.5 रखता हूँ मान लीजिए ना। जब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, प्लेस ब्रैकेट ऑर्डर, एंट्री ऑटोमेटिक आ गई मेरी, सेम प्राइस, बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिक आ गया, स्टॉप लॉस प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। ये है ब्रैकेट। लेकिन मुझे ब्रैकेट प्लस टीएसएल प्लेस करना है। सो एक नया ऑप्शन चालू हो जाता है, एक नया ऑप्शन आता है यहाँ पे, स्टार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट। अगर मैं कहता हूं मार्केट प्राइस, सो जैसे ही आपका एंट्री मिलेगा जोन के अंदर,
वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा। और वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करता है? द डिफरेंस बिटवीन 1587.65 एंड 1579.05, कितना डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में? 8 रुपए का। यस, लेट मी जस्ट टेक अ प्रिंट स्क्रीन ऑफ दिस, इसका प्रिंट स्क्रीन एंड ओके। नाउ आपका मान लीजिए यहाँ से प्राइस गिरा और आपका यहाँ पे एंट्री हो गया। तो जैसे ये एंट्री होके ये 1 रुपया ऊपर आ गया प्राइस यहाँ से, और मान लीजिए ये भी चल रहा है 1590, 1590 के प्राइस पे आ गया। सो व्हाट हैपन, 1590 माइनस 8 रुपए 60 पैसा कितना आएगा? इट इज 1581.40। सो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिक मॉडिफाई होके 1581 आ जाएगा। जैसे प्राइस यहां से और ऊपर गया 95 हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होके 85 हो जाएगा। जैसे ही प्राइस और ऊपर गया मान लीजिए 1600 हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होके ऑटोमेटिक 92 हो जाएगा। सो एवरी टाइम द डिफरेंस बिटवीन एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस। दूसरा एक जो ऑप्शन है वो क्या है? दूसरा ऑप्शन है ब्रैकेट प्लस टीएसएल में व्हेन प्राइस रीचेस टू, जब प्राइस नीचे आएंगे आपका स्टॉप लॉस चेंज नहीं होएगा। यस, मान लीजिए यहाँ पे आपका टारगेट नहीं आया लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस 92 पे आ गया था ऑटोमेटिक ट्रेल होके, तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा आपका प्राइस। जब प्राइस आपके फेवर में जाते हैं तभी आपका ट्रेल स्टॉप लॉस बढ़ता है, ट्रेल करता है। जब प्राइस नीचे आते हैं आपका स्टॉप लॉस वही रहता है। ओके, सेकेंड यू से कि 1587 में अगर एंट्री होती है, आप ट्रेल करने को करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो जब ये 1600 पहुंचता है एंड आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो इन दिस केस जब तक आपका प्राइस एंट्री के बाद 1600 तक नहीं जाएगा तब तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा। इट विल स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस आफ्टर दिस, एंड वो वापस से ट्रेल वैसे ही करेगा जैसे आपका डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप। क्लियर हुआ सुरेंद्र जी? एंड फ्रेंड्स बाकी जिनको ये डाउट था, यस वंस अगेन, यस मैं बताता हूँ। सो जैसे कि मैंने एक ट्रेड प्लान किया है यहाँ पे, मैं जब डबल क्लिक करता हूँ इसे प्लेस ब्रैकेट ऑर्डर, सब चीज अपने आप आती है। मैं इसको ब्रैकेट प्लस टीएसएल यूज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ एट मार्केट प्राइस स्टार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। यस, मार्केट में क्या हुआ, जैसे ये एंट्री मिलेगी आपका स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा। ओके, एंट्री लिया आपने 87.65 में, स्टॉप लॉस आपका 79.05, ये यहां से 1 रुपया ऊपर आया 88.65, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाएगा 80.05। ये यहां से और थोड़ा ऊपर आया 89.65, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाएगा 81.05। सो इसका मतलब है मार्केट प्राइस। जब आप इसे कहते हो कि व्हेन प्राइस रीचेस टू 1600, सो यहाँ पे क्या होगा, जब तक आपका प्राइस 1600 नहीं जाता है ये स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करने वाला, स्टॉप लॉस उधर का उधर ही रहेगा, और 1600 के बाद में ये ट्रेल होना स्टॉप लॉस चालू हो जाएगा। ओके, so friends, this is all about the bracket orders and this is all about the action plan for daily income trader। कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट फ्रेंड्स एक्शन प्लान में? यस संतोष जी, देखते हैं टीवीएस मोटर का चार्ट भी, नो प्रॉब्लम।
सो फ्रेंड्स लेट्स टेक अ ब्रेक, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं विद एक्शन प्लान फॉर वीकली इनकम ट्रेडर। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, 10 मिनट में फिर मिलते हैं। Very good evening, friends. Friends, I hope my voice is clear and everyone can see my screen. Yes. Yes, सुरेंद्र जी, किसके पार्टी में जा रहे हैं रात को? अनुज जी, फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगा ओपन इंटरेस्ट आज समझाने के लिए, अगर मेरे को टाइम मिला तो। हालांकि बात बड़ा टॉपिक नहीं है वीकली इनकम ट्रेडर, बिकॉज हम ऑलरेडी डेली इनकम ट्रेडर एक्शन प्लान देख चुके हैं। यस अंशुल जी। यस सुरेंद्र सिंह जी। which TSL option is better to adopt given price? सुरेंद्र सिंह जी, आई फील कि जो मार्केट व्हेन प्राइस रीचेस तो आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आप मार्केट को बोलो कि अगर आप 100 रुपए में ट्रेड ले रहे हो, 98 का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप मार्केट को बोलो कि जैसे ही वो 102 आता है, यानी कि जैसे वो 1:1 होता है, यू विल स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। हाँ यस अंशुल जी, कमोडिटी टेस्ट देना है। जिन्होंने मिस किया है फ्रेंड्स, वो कमोडिटी का टेस्ट भी दे दीजिए। ओके, स्टॉप लॉस को 100 कर दो तो 102 होते हैं। नॉट गेटिंग योर पॉइंट बलवीर जी। ओके, स्टॉप लॉस को 100 कर दो, 102 होते ही। यस करेक्ट। तो जब आप उसे कहोगे कि 102 एटलीस्ट 1:1 पे ट्रेल करना स्टॉप लॉस करो, स्टार्ट करो, तो जैसे 1:1 आएगा आपका प्राइस ब्रेक इवन पे आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा आपका। प्रतिभा जी, अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर डाल रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप मॉडिफिकेशन कुछ मत कीजिए। सो आप जस्ट फर्स्ट पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से टारगेट पे बुक करना है, और या तो फिर आप सारे ऑर्डर्स मैन्युअली प्लेस कीजिए, ब्रैकेट ऑर्डर मत डालिए। यस फ्रेंड्स, आई विल से आप लोग यहाँ पे 33 लोग लाइव हो, ऑलमोस्ट 50-55 का बैच साइज है, उसमें से काफी लोग रीटेक वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चीजें एकदम से आ जाएंगी ऐसा नहीं होगा। यस द थिंग इज, आप लोगों को अगर अगर किसी को पढ़ाई करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, देयर आर रूल्स। डॉक्टरी करना है, आप डॉक्टर बन गए, आपने एग्जाम पास कर लिया, दैट डजंट मीन कि आपको लाइसेंस मिल गया है जाके आप लोगों का इलाज करो, बिकॉज आपने बुक में पढ़ा हुआ चीज इज डिफरेंट, और जो आप आदमी को देखने वाले हो, उसकी बीमारी, उसका बॉडी, सब कुछ अलग है। सो इट इज मैंडेटरी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एंड डॉक्टरी में फ्रेंड्स, जो लोग क्लिनिक खोल के बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, स्टिल दे से कि आई एम प्रैक्टिसिंग, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। आप अगर सीए करना चाहते हो, सीए वाले कहते हैं आपको सीए बन गए, दैट डजंट मीन कि आपको सब कुछ आ गया। आपको किसी सीए के अंडर में रह के लाइव मार्केट में क्या हो रहा है ये समझना पड़ता है। सम्राट जी सीए, सो आप जानते होंगे काफी अच्छे से कि सीए की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, और पढ़ाई करने के बाद भी मार्केट में सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता। या तो आप नौकरी करो, तो आपको अगर खुद का कुछ करना है, देन आपको
और नॉलेज गेन करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, द ओनली थिंग इज, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लेके आने का मेरा मकसद यही है कि एक दिन में 2 दिन में नहीं आएगा। आप लोग में से काफी लोगों के ट्रेड स्टॉप लॉस होंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप हमेशा सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए द सीक्रेट बुक से। आपको ये चीज समझ में आएगी आपको चेंज कहाँ करना है। हार्डवेयर चेंज किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं। आपको अंदर से आपके अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको कल को कोई आके बोलेगा कि भाई तू कौन से स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता है, आप कहोगे ये स्ट्रैटेजी है मेरा। अगर आपका ट्रेड वो दिन स्टॉप लॉस हुआ है, ही विल लाफ एट यू, बट उसके हंसने से आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो अगर सिर्फ गैम्बलिंग करता है मार्केट में, वो लॉन्ग रन में हंसेगा नहीं, वो लॉन्ग रन में रोएगा और आप लॉन्ग रन में हंसोगे। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? किसी को स्ट्रैटेजी समझने में 3 से 6 महीने लग जाएंगे, कोई शायद 10 दिन में भी सीख जाएगा, कोई अभी तक अच्छे से सीख भी चुका होगा। यस, बट टाइम दो। आपको पता है आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। एक बार रिस्क मैनेज करना आपको आ गया तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली। रेस्ट बची जो 50% जंग है वो आप धीरे धीरे जीत लोगे। ओके, और कहीं कुछ डाउट है आप इमीडिएटली आपके मेंटर को फोन कीजिए, बिकॉज द थिंग इज, ये मेरा वापस से एक पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। एक क्लाइंट ने फोन करके कहा था कि मैं सो एंड सो पर्सन जो है मैं उनसे स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश कर रहा था एंड बट उनके वजह से मुझे लॉस हो गया। सो ऐसा भी नहीं हो कि आप किसी और को ब्लेम करो, बिकॉज उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। आप उनके ट्रेडिंग स्टाइल से अगर ट्रेड करने जाओगे तो वो आपको सूट नहीं करेगा। आपका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है, वो आपके मेंटर को मालूम है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। ट्रेड एज पर योर प्लान ओनली। सो किसी और से पूछने से अच्छा आप मेंटर को पूछिए, ही विल गाइड यू प्रॉपरली। ओके, इसीलिए आपको 1 साल की हैंड होल्डिंग दी गई है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, एक्शन प्लान फॉर वीकली इनकम ट्रेडर। जिस तरह से आपका एक्शन प्लान डेली इनकम के लिए होना चाहिए, उसी तरह से आपका एक्शन प्लान वीकली इनकम के लिए भी होना चाहिए। आपको 24 CTP सेशंस तो सुनने ही सुनने हैं, रिकॉर्डिंग देखनी ही देखनी है। सबमिट योर पर्सनल ट्रेडिंग प्लान टू योर मेंटर। आई विल अटेंड 2 लाइव सेशन ड्यूरिंग द डे। आप कहोगे एटलीस्ट 2 लाइव सेशन तो मैं अटेंड करूंगा ही करूंगा। बोनस सेशन में अटेंड करूंगा हर महीने में। सेशंस कौन से अटेंड कर रहे हैं अगर आप वीकली इनकम ट्रेडर हो? सो 10 to 10:45 जो कि स्विंग सेशन होता है, और दूसरा रात का सेशन। रात का सेशन 1 घंटे का है, 9 से 10। आप वो अटेंड कीजिए। सो 2 सेशन आप जरूर अटेंड करोगे। टाइम एलोकेशन, आपके पास वीकली इनकम ट्रेडर अगर आप हो सो डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं है। सो 30 मिनट से 1 घंटा फॉर स्टॉक एनालिसिस पर डे, प्लस 2 to 3 hours फॉर एनालिसिस ऑन वीकेंड्स। ऑर्डर प्लेसमेंट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स प्लस आफ्टर मार्केट आवर्स, ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आप यूज करोगे। आफ्टर मार्केट ब्रैकेट आवर्स विल बी प्लेस्ड 11 to 8 इन द मॉर्निंग, प्लस वीकेंड्स पे आप कभी भी कर सकते हो। नाउ स्ट्रैटेजी बिल्डिंग फॉर अ वीकली इनकम ट्रेडर क्या क्या होता है? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। आप वीकली इनकम ट्रेडर हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। यस, एज बट आई फील फ्रेंड्स, आप अगर वीकली इनकम ट्रेडर भी हो तो शॉर्ट टर्म इनकम ही क्रिएट कर रहे हो। वो शॉर्ट टर्म इनकम से कुछ पार्ट आप अलग निकाल के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा सोचने का तरीका है। डिफाइन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपका ट्रेडिंग स्टाइल वीकली है, सो आप वीकली से स्टार्ट करोगे। डेली पे ट्रेंड देखोगे, 60 से लेके 240 मिनट्स के बीच में
आप एग्जीक्यूट करोगे। What strategy I am going to use to identify my trend? Again, it will be 50 simple moving average using the clock and slope approach. Yes, friends, everyone with me? Yes. So what strategy I am going to use to identify my trend? 50 simple moving average and slope approach. आप वॉलेटिलिटी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, देन यस you are aggressive trader. If no, you are a conservative trader. Point fourth. Yes, Anil ji. क्या राउट है आपका यहाँ पे? ट्रेंड हम तब देखेंगे जब हम इक्विलिब्रियम में होगा प्राइस। ओके, डू आई नीड टू टेक इनटू अकाउंट फॉर फंडामेंटल न्यूज? अगर आपको फंडामेंटल न्यूज देखना है, रेफर टू शेर खान रिसर्च एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल पिक्स। आप लोगों को पता होगा शेर खान की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना। वेयर इज माय फंडामेंटल पिक्स? आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे लॉगिन जब करोगे देन यस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो होम रिसर्च में फंडामेंटल्स में विच इज स्टॉक आइडियाज। तो अभी उन्होंने एक नया स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है, पीआई इंडस्ट्री। तो आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। आपको अगर ये सूट करता है देन आप जाके इसका चार्ट देखोगे। ओके, इसका टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 800 रुपया, करंट मार्केट प्राइस 709 रुपया है। 610 रुपये पे इन्होंने रिकमेंड किया था ये स्टॉक। सो वेयर इज पीआई इंडस्ट्री? सो फ्रेंड्स, अगर वीकली इनकम ट्रेड है तो क्या करना होगा हमें? लोकेशन ऑन वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में मुझे क्या ढूंढना है? डिमांड एंड सप्लाई। फ्रेंड्स, एक प्रॉपर ट्रेड प्लान करते हैं फॉर वीकली ऑन दिस चार्ट। ठीक है, फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई ढूंढना है। सो अगर मुझे डिमांड ढूंढना है तो मुझे क्या ढूंढना होगा? एवरीवन पार्टिसिपेट फ्रेंड्स। लुक लेफ्ट एंड डाउन। वेरी गुड, लुक लेफ्ट एंड डाउन। अब मैं नीचे जब ढूंढता हूं तो क्या ढूंढूंगा? एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल। वेरी गुड जितेंद्र जी, यस। सो ये इमीडिएट ये एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है, लेग आउट। यस है। इसके बाद में क्या ये एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है? यस है। सो ये एक लेग आउट, ये एक लेग आउट, दो लेग आउट हो गए मेरे पास। इसके पहले ये बोरिंग कैंडल है। यस है। सो ये मेरा हो जाएगा डिमांड जोन। इसका पैटर्न का नाम क्या है? रैली बेस एंड रैली। नाउ वेयर इज माय सप्लाई जोन? सप्लाई जोन है मेरे पास? नो सप्लाई जोन्स। सो मैं इसको क्या कंसिडर करने वाला हूं? इट इज एट इक्विलिब्रियम। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रेंड ऑन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। आईटीएफ क्या होगा यहाँ पे? डेली चार्ट।
डेली चार्ट पे मुझे ट्रेंड कैसे मिलेगा? एड 50 सिंपल मूविंग एवरेज। सो स्टडी एवरेज, यहाँ पे 10 को 50 करना है, 50 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद में 7th कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो जहां पे ये कोइंसाइड करता है वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। सो वेयर इज द स्लोप? उसका कलर क्या है? सबसे पहले तो कलर इज ग्रीन एंड स्लोप इज टर्निंग अपवर्ड। अभी तक पूरे अच्छे से अपवर्ड टर्न नहीं हुआ है, बट इज टर्निंग अपवर्ड। सो हम कह सकते हैं साइडवेज टू अप। यस, मेरा ट्रेंड डिसाइड हो गया। सो अब बायस क्या होना चाहिए? लॉन्ग का। अब लॉन्ग का बायस दो कारण से होगा। एक कारण है फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी। हमने वेबसाइट पे देखा शेरखान के, जब ऑलरेडी उन्होंने मेहनत की हुई है सो हम क्यों मेहनत करें? हम तो सिर्फ टाइमिंग देंगे मार्केट को। सो मेरा बायस बन गया लॉन्ग करने का। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? गो ऑन अ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, यानी कि सबसे पहले मैं 60 से स्टार्ट करता हूं। सो 60 मिनट्स में कोई अच्छा डिमांड जोन है? मैं हमेशा कहता हूं कि अगर लोकेशन के साथ कोइंसाइड करता हुआ जोन मिले तो बहुत अच्छा, बट नहीं मिले दैट इज फाइन। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं ले सकता, मिले तो हाई प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पे कोई जोन है 60 मिनट्स में? नो। मैं 240 पे चला जाऊंगा अभी एक बार। क्या 240 मिनट्स में कोई जोन है? यस, जोन्स तो है। ये भी बना है आज, लेकिन इसका लेगआउट कैंडल बहुत अच्छा नहीं है। ऑड आंसर स्कोर भी खराब है। ये भी बना है जोन, लेकिन इसका भी ऑड आंसर स्कोर अच्छा नहीं है और ये टेस्टेड लेवल है। ये भी जोन है, लेकिन ये भी टेस्टेड है। सो यहाँ पे एक जोन है रैली बेस एंड रैली का, ये भी टेस्टेड है। सो इधर भी कोई अच्छा जोन नहीं मिल रहा। मैं दूसरा करूंगा 180 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 180 पे कोई जोन है क्या? नो। 120 मिनट्स पे जाके देखता हूँ। 120 पे भी कोई जोन नहीं है। 60 मिनट्स में तो ऐसे भी नहीं था। सो हाल फिलहाल मुझे सिर्फ 30 तक नहीं जाऊंगा मैं, 60 इज इनफ। सो मुझे सिर्फ यही एक जोन अच्छा मिल रहा है। और अगर मैं 180 पे जाके देखूं तो यस, 180 पे मुझे ये एक जोन अच्छा मिलता है, बट वो करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर है। यस, ऑर्डर आंसर स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर है। प्राइस इतना रिट्रेसमेंट नहीं देगा। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्राइस इतना रिट्रेसमेंट नहीं देगा? प्राइस ज्यादा से ज्यादा रिट्रेस करेगा ये लेवल तक, बिकॉज यहां से प्राइस टर्न हुआ था। इसमें एंट्री नहीं मिलने वाली, बालवेज जी ऐसा कह रहे हैं आप? कान से मार्केट है? यस और नो? अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल अच्छा है, ये कंपनी आगे जाएगी। आई टोटली एग्री विथ यू, बट कोई भी स्टॉक वन डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता। मैंने मिर्जा इंटरनेशनल बाई किया था 40 रुपीज में, 120 रुपीज में मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया है। बट अगेन आई रिमेम्बर उसने भी मेरा पेशेंस बहुत टेस्ट किया था। सो अकॉर्डिंग टू मी यहां तक प्राइस आ सकती है 660 655 तक, बिकॉज यहां से एक
बड़ा मूव मिला था मुझे ग्रीन कैंडल का, एक अपसाइड स्टॉक ऊपर आया था, मेरे को कोई जोन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो व्हाट आई विल जस्ट वेट एंड वॉच कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है और ये कोई जोन फॉर्म करेगा, आई कैन प्लान माई लॉन्ग ट्रेड। यस, टीवीएस मोटर के चार्ट पे जाते हैं। संतोष जी, टीवीएस में कैसा ट्रेड लेना है, वीकली और डेली? डेली इनकम ट्रेड। सो डेली चार्ट से शुरू करूंगा मैं। अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, ये राइट नाउ एक सप्लाई जोन में है, लेकिन लेवल टेस्टेड है, फ्रेश नहीं है। यहाँ पे इस कैंडल में लेवल टेस्ट हो गया था। आपने 290 पे शॉर्ट प्लान किया था? यस। सो द ओनली रीजन इज, आप देख सकते हैं कि ये लेवल यही कैंडल में टेस्ट हो गया था, इस कैंडल में गैप डाउन होके वापस से इसने फिल दिया। आप कैंडल समझने की कोशिश करेंगे अगर, सो इन दिस कैंडल एंट्री मिली, दूसरा कैंडल सीधा गैप डाउन हुआ, यानी कि सीधा ओपन हुआ ये 278 में। तो जो अगर शॉर्ट भी किया होगा तो टारगेट अचीव्ड। सो लोकेशन आपके फेवर में नहीं है अभी। गेटिंग पॉइंट संतोष जी? यस, आपका सप्लाई जोन यहाँ पे है, रैली बेस एंड ड्रॉप। यस, राइट नाउ दिस स्टॉक कैन मूव फर्दर अपसाइड, ये और ऊपर जा सकता है। सप्लाई जोन दूर है मेरा, 60 मिनट्स में ये सप्लाई जोन अभी तक, लेट मी जस्ट चेक विक टू विक। यस, विक टू विक ये टेस्ट हो चुका है। सो अगेन संतोष जी, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता तो आपका टारगेट मिलता आपको। आपने एग्जीक्यूट कौन सा टाइम फ्रेम पे किया, 15 मिनट में? लेकिन संतोष जी, 15 मिनट में कोई जोन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे तो, 290 के आसपास, बिकॉज यही एक जोन है। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है तो वो आपका चला है ट्रेड, अच्छा बढ़िया चला होना चाहिए। ये आपकी एंट्री ऑड आंसर स्कोर 7 है, स्टॉप लॉस 2%। यस, एंड इसी कैंडल में अच्छा रिएक्शन आया है नीचे की तरफ। सो आपने जोन में ट्रेड प्लान किया था संतोष जी की ऐसे ट्रेड प्लान किया था? सो कौन से टाइम फ्रेम में जोन लिया था आपने? ओके, आपका सेंचुरी टेक्सटाइल का स्टॉप लॉस हिट हुआ। और टीवीएस मोटर में क्या हुआ, प्रॉफिट मिला? ओके, वेरी गुड। आई थॉट कि आपका टीवीएस में स्टॉप लॉस हुआ। ओके, so मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था। सो दिस लेवल हैज वर्क ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अगेन एक और एग्जांपल जो संतोष जी ने लाइव ट्रेड लिया था। यस, ऑड आंसर स्कोर 7, डेली के अंदर 60 के अंदर 15 मिनट, जब लेवल्स कोइंसाइडिंग होते हैं तो कितना अच्छा चलता है। यस, दूसरा है स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल। संतोष जी, नहीं संतोष जी नहीं, अनूप जी, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, बट ओपन इंटरेस्ट का ऐसा कुछ यूसेज आप करने वाले हो? यस, बिकॉज आई थिंक मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा ओपन इंटरेस्ट के बताने के लिए आज भी। सो सेंचुरी टेक्सटाइल में ये मेरा सब डिमांड जोन है एंड ये मेरा सप्लाई जोन है। ओके, एक और मेरा डिमांड जोन यहाँ पे बना था, ड्रॉप बेस एंड डाली। सो ये डेली डिमांड जोन में था,
यस, देन 60 मिनट्स। 60 में से मेरा डिमांड जोन यहाँ पे था। यस। सो संतोष जी, इसमें लॉन्ग लिया था आपने, शॉर्ट लिया था? लॉन्ग लिया था आपने। ये जोन में लिया था 566.05। ये संतोष जी करेक्ट, ये जोन में लिया था आपने। इसका ऑड आंसर स्कोर कितना है? 6 है। ऑड आंसर स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, फ्रेशनेस के लिए कितना मार्क्स देंगे हम इसको? 1.5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हुआ है। यस, तो फ्रेशनेस के लिए 1.5 प्लस स्ट्रेंथ के लिए कितना मार्क्स देंगे? 1 प्लस टाइम के लिए कितना मार्क्स देंगे? 2। तो टोटल कितना हो गया? करेक्ट, 4.5। ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? मिस्टेक कहाँ होती है, कैसे होती है? एंड दैट इज द रीजन कि आपको मेंटरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्शन प्लान फॉर वीकली इनकम ट्रेडर। यस, सो आप पोटेंशियल पिक्स ले सकते हो शेर खान के वेबसाइट से। आप इग्नाइट स्कैनर यूज कर सकते हो फॉर वीकली इनकम स्टॉक्स, जो स्ट्रांग है, जो वीक है। कैसे करना है? ट्रेड टाइगर में जाना है, इग्नाइट। यस, इग्नाइट में स्कैनर में स्विंग में इग्नाइट वीकली इनकम बुलिश, वीकली इनकम बेरिश, मंथली इनकम बुलिश एंड मंथली इनकम बेरिश। यस, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं वीकली में, लेकिन सिर्फ लॉन्ग कर पाएंगे। कैश मार्केट में हम शॉर्ट नहीं कर सकते, बट अगर कोई फ्यूचर्स में ट्रेड करता है फ्रेंड्स, तो वो शॉर्ट कर सकता है। सो जितेंद्र जी एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का सेटअप भी ढूंढेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं जस्ट निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट पे आया था देखने के लिए। मेरे को लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करना है पीएसयू बैंक्स के अंदर कि क्या लग रहा है। सो मैं अगर क्वार्टरली से स्टार्ट करता हूं, ये क्वार्टरली डिमांड जोन में आया है प्राइस अभी, यस और नो? क्वार्टरली के बाद में एक टाइम फ्रेम नीचे जाता हूं, कैन यू सी एक मंथली डिमांड जोन बना हुआ है? यस, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि ये डिमांड जोन फ्रेश है या इस डिमांड जोन का रिएक्शन है। क्या कहेंगे आप? फ्रेश है कि डिमांड जोन का रिएक्शन है? अगेन कंफ्यूजन?
जितेंद्र जी वेरी गुड, फ्रेश है, बिकॉज मैंने कहा था कि सामने एक सप्लाई जोन अगर पियर्स कर दे तो हम लोग इसको फ्रेश कंसिडर करते हैं। याद आया? यस। ये ड्रॉप बेस रैली के बाद में जब ये रिएक्शन दे रहा था यहां से, ये सप्लाई जोन पियर्स हो गया, दूसरा सप्लाई जोन भी पियर्स हुआ, तीसरा सप्लाई जोन भी पियर्स हुआ। सो दिस इज अ फ्रेश लेवल। काफी दिनों के बाद प्राइस वापस से जोन के अंदर आ रही है। सो इट इज अ ड्रॉप बेस एंड रैली। यस अंशुल जी, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपको लाइव चार्ट पे देखने मिल रहा है। यस, ये मेरा लोकेशन हो गया डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम में। वेर इज माई सप्लाई जोन? नजदीक में कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। दिस इज माई सप्लाई जोन हियर, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। सो ओवरऑल थोड़ा और नीचे अगर प्राइस आता है, इट विल बी अ गुड बाइंग। बिकॉज प्राइजेस लोअर एंड ऑफ द कर्व तो आ चुके हैं, बस सिर्फ हमें वेट करना है रिवर्सल का। यह जितेंद्र जी आ सकता है, काफी दूर नहीं है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं, देन वीकली पे भी दो जोन बने हुए हैं, दोनों ही अच्छे हैं। वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसको ज्यादा वेटेज दूंगा जो कोइंसाइड करता है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। सो यहाँ पे 2152 के आसपास कोइंसाइड करता हुआ लेवल है बड़े टाइम फ्रेम के साथ। सो मैं इसको ज्यादा वेटेज देने वाला हूं, 2152 का लेवल। मैंने क्वार्टरली देखा बड़े टाइम फ्रेम, बड़ा व्यू लेने के लिए, मंथली देखा, वीकली देखा, मैं डेली चार्ट पे जाता हूं, डेली पे कोई जोन है क्या? देन यस, कोइंसाइड करते हुए डेली पे भी मेरे पास जोन है, यहाँ पे अराउंड 2195 में अगर वीक टू वीक मार्क करूँ तो। 300 के पास सप्लाई जोन क्यों नहीं? कौन सा टाइम फ्रेम अनिता जी? 3000 के आसपास कौन सा टाइम फ्रेम? यस, विच टाइम फ्रेम? इसके पहले वाले चार्ट में, दिस वन। डेली के पहले हमने वीकली देखा था। यस, लेकिन मैं यहाँ पे लोकेशन देख रहा हूँ क्या? क्या मेरा ये लोकेशन चार्ट है? नहीं। सो अगर मैं कहता हूं कि ये सप्लाई जोन है, लेकिन जब ये क्वार्टरली से उठेगा ये यहाँ के जोन से, तो क्वार्टरली में तो सप्लाई जोन मेरा यहाँ पे है। सो इस लेवल का तो वो इजिली पियर्स करेगा। यस और नो? यस। नाउ डेली चार्ट पे भी मुझे कोइंसाइडिंग लेवल मिलता है। जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारे सप्लाई जोन बने हुए हैं, लेकिन जब प्राइस यहाँ से रिकवर करने लगेगा तो शायद ये सारे सप्लाई जोन पियर्स होते जाएंगे। आप स्विंग ट्रेड में शॉर्ट नहीं प्लान करोगे, डेली में करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज डेली लोकेशन आपके फेवर में होगा शॉर्ट करने के लिए, बट स्विंग में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। सो नाउ जब आपका बायस क्लियर हो गया कि भाई प्राइस अगर 2200 से लेके 2150 के बीच में आएगी निफ्टी पीएसयू की, तो पीएसयू के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, बाद में इलाहाबाद बैंक हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो,
अगर 50 पॉइंट निफ्टी गिरने वाला है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गिरेगा जरूर। और जब मैं वीकली टाइम फ्रेम देखता हूं, ये डिमांड जोन पीएस हो गया, इसके नीचे वाला डिमांड जोन उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, शायद थोड़ा सा रिएक्शन मिले, बट बहुत अच्छा जोन नहीं है, लेग आउट कैंडल स्ट्रांग नहीं है। इसके नीचे का डिमांड जोन, उधर भी मार्केट थोड़ा सा हर्डल ले सकता है, लेकिन अगेन लेग आउट उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरा स्ट्रांग लेवल इज हियर 172 के आसपास, मेरा एक स्ट्रांग लेवल है। वेरी गुड लेग आउट कैंडल्स। सो डोंट यू थिंक सो फ्रेंड्स कि पीएसयू बैंक निफ्टी पीएसयू इंडेक्स का एनालिसिस करके मैं पीएसयू बैंक्स में आइडिया लगा सकता हूं कि कहां पे मुझे बाइंग करना चाहिए। नॉट विक टू विक, बहुत छोटा सा लेवल है। मैं अगर इसको ऐसे मार्क करता हूं तो कैसा रहेगा ये 165 से 163, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई विक टू विक। सुरेंद्र जी गॉट द पॉइंट। इसके लिए सिर्फ मैंने इसको विक टू विक मार्क किया। सो जब मेरा पीएसयू बैंक का इंडेक्स थोड़ा और नीचे जा सकता है तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स भी नीचे जाएंगे एंड इट विल गिव मी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकता हूँ बिकॉज इंडेक्स भी यहाँ से टर्न होगा। सो दैट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। आपने बड़ा इंडेक्स देखा, इंडेक्स के बाद में आपने एक एक स्टॉक एनालाइज किए। सो आप आपके अलर्ट में लिख सकते हो कि 169 के आसपास अगर स्टेट बैंक आएगा, आई वांट टू प्लान अ लॉन्ग ट्रेड। SKS micro short, stop loss at 530 triggered. Yes, so this is a SKS micro future chart, daily time frame. Surinder Singh ji. So this was the supply zone. इसके अंदर इट वॉज ट्रेडिंग हाई एंड ऑफ द कर्व, तो बाय शॉर्ट का ही होना चाहिए, आई एग्री। सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सो यू हैव टेकन अ ट्रेड ऑन विच टाइम फ्रेम? 15 मिनट में ये रैली बेस्ड ड्रॉप लिया था आपने शॉर्ट करने के लिए? यस, अच्छा गैप डाउन लेवल था, ऑर्डर स्कोर अच्छा था, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। दिस इज अ जेन्युइन स्टॉप लॉस ट्रेड और ये इसके ऊपर वाले लेवल से वर्कआउट हुआ है, ये यहां से चला। दैट वाज आल्सो ऑर्डर स्कोर 7 वाला ट्रेड था ये, जो ऊपर के लेवल से वर्कआउट हुआ और यहां से चला। सो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा, जब आप ऐसा दो लेवल देखते हो, यस, आप जब भी दो लेवल देखो जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर 25-50 रुपए का डिफरेंस है, 20-25 रुपए का डिफरेंस है, दैट इज गुड। बट 3 से 5 रुपए का डिफरेंस है, 8 रुपए का डिफरेंस है, शॉर्टिंग ऊपर वाले लेवल में प्लान करो और लॉन्ग प्लान करते हो तो लेवल बिलो लेवल। जैसे कि मान लो ये एक डिमांड जोन हुआ, इसके नीचे और एक डिमांड जोन है, स्टॉप लॉन्ग नीचे वाले में प्लान करो। मैं आपको एक बार पहले भी बताया था ये एग्जाम्पल। यस, बैक टू बैक सप्लाई जोन है तो क्या करना चाहिए, बैक टू बैक डिमांड जोन हो तो क्या करना चाहिए? यस, आइदर डीप इन द जोन और ऊपर वाला लेवल, और स्टॉप लॉस शुड बी अबव दैट। गुड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप चार्ट डिस्कस करते हो, सो याद है आपको, आई मीन क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है ट्रेड में, ये क्लियर हो जाता है। निफ्टी चार्ट, यस, डेली टाइम फ्रेम में हमने एक जोन देखा था विच इज दिस ड्रॉप बेस एंड रैली।
हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा करेक्शन रिएक्शन आ सकता है, यहाँ से उठ सकता है प्राइस, कल ही डिस्कस किया था हमने। तो आज सुबह क्या हुआ? यस, सो आज जब मैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, सो प्राइस ऊपर खुलने के बाद फिर नीचे थोड़ा सा रिएक्शन आया, बट जब मैं बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ मेरे पास कोई जोन नहीं है फ्रेंड्स, सारे जोन्स टूट चुके हैं। दिस लेवल इज टेकन आउट, स्ट्रेट मेरे पास जोन यहाँ पे है 6574। डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, लेवल इज टेस्टेड नाउ, माय नेक्स्ट डिमांड जोन इज इसके नीचे, यहाँ पे आता है स्ट्रेट विच इज 7200। सो मेरा फर्स्ट टारगेट विल बी 7200 रहेगा फॉर डेली इनकम ट्रेडर। वीकली के लिए तो काफी दूर है। यस, यहाँ पे भी एक और अच्छा जोन है 6800, अनिता जी जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद 6700 के आसपास, बट मेरा फर्स्ट टारगेट विल बी 7250 ऑन डाउन साइड। नो प्रॉब्लम अंशुल जी, मेरे पास भी है, एंड आई एम हैप्पी कि जितना प्राइस नीचे आएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा मुझे। यस, सो ओवरऑल निफ्टी इज इन अ डाउन साइड, थोड़ा सा रिएक्शन आता है, शॉर्ट करके काम करना चाहिए। So if fresh supply zone is made in current market and demand zone is far, then we can take trade without waiting for it to retrace again to the zone. What reaction for संदीप जी, अगर आपका करंट जो सप्लाई जोन बना है, यस, वो लोकेशन टाइम फ्रेम पे है और आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो आप कर सकते हो, एग्जीक्यूशन के लिए आपका ऑर्डर स्कोर 7 होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। पूरा लोकेशन में वापस से वो ऊपर तक जाए आप वेट नहीं करना चाहते हो आप, यस यू कैन ट्रेड, बट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में आपका जोन अच्छा होना चाहिए। यस कापूरिया जी, लग रहा है निफ्टी और नीचे जाएगा। यस, सो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया एक्शन प्लान फॉर डेली इनकम एंड वीकली इनकम। सो आज का सेशन फ्रेंड्स हम लोग यही क्लोज करेंगे। विल सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम 4 o'clock और इनकम डिस्कस करेंगे, एक्शन प्लान फॉर मंथली इनकम ट्रेड्स, एंड कल अगेन हमें टाइम मिलेगा सो विल एनालाइज सम चार्ट्स। सिप्ला कैसा रहेगा सुनील जी, देखेंगे सिप्ला का भी चार्ट। Okay, so I hope friends everyone enjoyed the session. Yes or no? Thanks a lot. So friends, take care, bye bye, have a nice day, कल फिर मिलते हैं।